Assalamu alaikum guys, how are you? Hopefully you all are doing great. I am Arslan Ahmed and welcome to my YouTube channel Seller Sky. आज का जो मेरा टॉपिक है जिस पे मैं डिस्कशन करूंगा वो है हाउ टू क्रिएट लिस्टिंग ऑन अमेजोन विद वेरिएशंस। और मैं आप लोगों को करके बताऊंगा कि प्रैक्टिकली कैसे हमने लिस्टिंग क्रिएट करनी है और उसके अंदर वेरिएशंस क्रिएट करनी है। तो बेसिकली वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि मैंने पहले एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिस पे मैंने लिस्टिंग क्रिएट करनी दिखाई थी आप लोगों को, और कैसे बताया था कि आप लोग एग्जैक्ट कैटेगरी भी फाइंड करते हैं अपनी लिस्टिंग के लिए। तो वहाँ पे मैंने चीज़ मिस कर दी थी वेरिएशंस को क्रिएट करना। तो यहाँ पे बेसिकली पर्पस मेरा ये है, मैं आप लोगों को सिखाऊं कि वेरिएशंस की लिस्टिंग कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं एक ही तरह के, तो आप लोग अगर एक मेन लिस्टिंग के साथ बीच में चाइल्ड लेसन बना के ज़्यादा वेरिएशंस क्रिएट करना चाहते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स को ऐड करना चाहते हैं, तो आप कैसे क्रिएट करेंगे। तो क्विकली चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ और प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ कि कैसे हम करेंगे वेरिएशंस को क्रिएट और कैसे अपनी लिस्टिंग को कंप्लीट करेंगे। तो सारा डाटा पहले मेरे पास ऑलरेडी कलेक्टेड है। मैंने तमाम वेरिएशंस की इमेजेस वगैरह और उसके बाद कंटेंट वगैरह रेडी करके रख लिया। तो अभी क्विकली मूव करेंगे अपनी मेन टॉपिक की तरफ, लिस्टिंग कैसे क्रिएट करनी है और उसमें वेरिएशंस कैसे बनानी है। बेसिकली मेरी 10 वेरिएशंस है, तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि कैसे आप लोग वेरिएशन को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जाएंगे अपने सेलर अकाउंट में और यहाँ पे आप मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे कैटलॉग में आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होगा ऐड प्रोडक्ट का। तो आप ऐड प्रोडक्ट को क्लिक कर लेंगे। ऐड प्रोडक्ट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे ऑप्शन अवेलेबल आप लोगों के पास। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आई एम एडिंग प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन। तो यहाँ पे इसको क्लिक कर लिया। उसके बाद बेसिकली मैं अभी मेरा जो प्रोडक्ट है वो है आईब्रो ट्विज़र है। तो मैं आईब्रो ट्विज़र यहाँ पे आइटम नेम, तो सबसे पहले हमने अपने प्रोडक्ट का टाइटल पुट करना होता है। तो अमेजोन उसके हिसाब से आप लोगों को कैटेगरी सुजेस्ट कर देता है या फिर आपने अपनी मर्जी से कैटेगरी चूज़ करनी होती है। तो मैं अपने प्रोडक्ट का टाइटल यहाँ पे मैंने सेव किया हुआ है, मेरे पास लिस्टिंग पड़ी हुई है सारी। तो मैं यहाँ से वहाँ टाइटल को पेस्ट कर देता हूँ। तो टाइटल यहाँ से मैं उठाऊँगा, ये मेरे पास टाइटल है। तो यहाँ पे इसका फ़िलहाल कोई कलर नहीं, तो सिंपल एक मेन टाइटल उठा लेता हूँ। तो मेन टाइटल मैंने उठाया, यहाँ पे ला के मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो पेस्ट कर दिया, उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली अमेजोन क्या करेगा, सर्चिंग देखे कर ले, सर्चिंग कर रहे तो उसके बाद उसने मुझे एग्जैक्ट कैटेगरी बता दी। लेकिन अभी मैं कहता हूँ कि ये एग्जैक्ट कैटेगरी मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो मैंने रैंडमली चूज़ करनी है मैनुअली। तो मैनुअली मैं अपने देख लेता हूँ कि मेरी कैटेगरी किस में लाई करती है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे मेरे पास एक ट्विज़र ऑलरेडी लिस्ट हुआ है, तो उसी कैटेगरी में मैंने अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। तो एग्जैक्टली उसी कैटेगरी पे लिस्ट करना है। तो मैं देखूंगा मेरी एग्जैक्टली कैटेगरी बेसिकली है क्या। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट के ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है शेविंग एंड हेयर रिमूवल एंड ट्वीज़र। तो ये बेसिकली किसके अंदर है, किस कैटेगरी के अंदर, मेन कैटेगरी इसकी कौन सी है और नीश आगे कैटेगरीज है। तो मेन कैटेगरीज है यहाँ पे। अभी इसको चेक कर लेते हैं मेन कैटेगरीज को। अभी ये है जी, यहाँ से आप एसन के बाद इसको डिलीट कर देंगे तो आप लोगों को ये मेन कैटेगरी भी बताएगा एग्जैक्टली। अगर यहाँ पे शो नहीं हो रही तो आप किसी और प्रोडक्ट के अंदर चले जाते हैं। मेरे पास ये भी प्रोडक्ट है तो इसके अंदर चले जाते हैं। इसको मैं देखता हूँ कि मेरी मेन कैटेगरी बेसिक है। देखें हेल्थ एंड पर्सनल केयर है, उसके अंदर जाके ट्विज़र है। तो मैं बेसिकली अब देखना चाहता हूँ कि हेल्थ एंड उसमें जाके देखूंगा हेल्थ एंड उसमें। तो मैं सेलेक्ट अदर करता हूँ। उसके बाद मैं अब यहाँ से वो ढूंढूंगा कैटेगरी जो मैंने जिसमें अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। तो यहाँ पे देखते हैं ये आ गया हेल्थ एंड पर्सनल केयर। तो हेल्थ एंड पर्सनल केयर को सिलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट मैं किसको सिलेक्ट करूंगा, नेक्स्ट है जी मेरे पास शेविंग एंड हेयर रिमूवल। तो शेविंग एंड हेयर रिमूवल इसमें ढूंढ लूंगा, शेविंग एंड हेयर रिमूवल। ये आ गया शेविंग एंड हेयर रिमूवल। शेविंग एंड हेयर रिमूवल को क्लिक कर लिया। उसके बाद है जी मेरा हेयर रिमूवल और हेयर रिमूवल के बाद ट्वीज़र। तो हेयर रिमूवल ये है, उसके बाद मेरा है ट्वीज़र्स। तो ट्वीज़र्स आई थिंक सो ये देखें ट्वीज़र पे एंड हो रहा है तो सिलेक्ट हो गया। बेसिकली मेरी एग्जैक्ट कैटेगरी सिलेक्ट होगी जिसमें मैं अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहा हूँ। तो ब्रांड नेम है तो मैं अपना ब्रांड नेम दे दूंगा, ब्रांड नंबर आप पुट कर दें। अगर आपके पास यूपीसी है तो आप लोग यूपीसी पुट कर दें, अदरवाइज आप लोग आई डोंट हैव आइडेंटिफ प्रोडक्ट आईडी करके आप जीटीआई एग्जाम्पशन ले सकते हैं। तो मैंने अभी जीटीआई एग्जाम्पशन ली हुई है इसलिए मुझे अमेजोन रिक्वायर नहीं कर रहा। अगर आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को जीटीआई एग्जाम्पशन की तरफ ले जाएगा। तो अभी क्विकली चलते हैं, नेक्स्ट करूंगा मैं।
नेक्स्ट पे चले गए तो अब मैंने देनी है डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट की। तो डिस्क्रिप्शन यही यहीं से मैं उठाऊंगा, मैंने HTML में यहाँ से पहले ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, तो ये मैं HTML की डिस्क्रिप्शन मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया और यहीं पे जाके इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद है बुलेट पॉइंट्स, तो बुलेट पॉइंट्स वन बाय वन ऑलरेडी मैंने क्रिएट किए हुए हैं उसको, तो मैं बुलेट पॉइंट्स भी वन बाय वन यहाँ पे सेव कर देता हूँ, अपलोड करता हूँ सॉरी। तो अपलोड करेंगे क्विकली, फर्स्ट बुलेट पॉइंट ऐड कर दिया, उसके बाद ऐड मोर पे जाएंगे, सेकंड बुलेट पॉइंट ऐड कर दूंगा, सेकंड को मैंने पुट कर दिया, उसके बाद ऐड मोर थर्ड को पुट करूंगा, थर्ड को पुट कर दिया, ऐड मोर फोर्थ को पुट करूंगा, तो ऐड मोर फिफ्थ को पुट करूंगा। फिफ्थ मेरा लास्ट बुलेट पॉइंट है, क्योंकि हम 5 बुलेट पॉइंट एटलीस्ट अपनी लिस्टिंग के ऊपर लगाते हैं। तो ये मेरे पुट हो गए बुलेट पॉइंट्स। उसके बाद ये सारे रेड कॉलम्स खत्म कर दिए उसने। प्रोडक्ट डिटेल्स, तो प्रोडक्ट डिटेल्स के ऊपर चले जाएंगे। तो प्रोडक्ट डिटेल मॉडल नंबर फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी है ट्वीज़र 002, मैंने अपने मॉडल नंबर अपनी तरफ से क्रिएट किया फिलहाल, बाद में इसको चेंज मॉडल नेम ट्वीज़र दे देंगे इसको। उसके बाद हम मैन्युफैक्चरर कौन है, तो मैन्युफैक्चरर का भी नेम दे देंगे, अपना नेम दे देंगे, मैन्युफैक्चरर आप खुद हैं। तो मैंने मैन्युफैक्चरर का भी दे दिया। उसके बाद मैं दूंगा आइटम टाइप नेम, आइटम टाइप नेम भी मैंने ट्वीज़र 00 यही 2 दे दिया। उसके बाद मैं पार्ट नंबर देता हूँ, तो पार्ट नंबर भी यही दे दिया। प्लग नो प्लग मेरे उसमें नहीं है, यूनिट काउंट किस में है 1, और उसको मैं दे देता हूँ काउंट में या फिर ऑन्स में, या जिसमें मैं देना चाहता हूँ तो मैं ऑन्स में उसको दे देता हूँ। उसके बाद मेरे नेक्स्ट पे चले जाएंगे ऑफर्स की तरफ। आई थिंक सो यहाँ पे मैंने वेरिएशंस को सिलेक्ट नहीं किया था, तो ये वेरिएशंस सिलेक्ट लाजमी करना है। यहाँ पे लिखा आया हुआ है कि इफ़ डज द प्रोडक्ट है वेरिएशन, तो आप लोगों ने कर देना यस, तो यस करेंगे। उसके बाद मेरी कलर्स की वेरिएशन है और आइटम पैकेज क्वांटिटी को साथ में सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम चलेंगे ऑफर की तरफ। तो ऑफर में आप अगर FBM करना चाहते हैं तो आई विल शिप दिस आइटम, अगर FBA करना चाहते हैं तो अमेजोन, तो मैं FBA करना चाहता हूँ तो मैंने अमेजोन को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद पैकेज वेट, मैंने पैकेज मेरा वेट है जी 0.03 और ये किलोग्राम्स में है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं चला जाता हूँ सेफ्टी एंड कंप्लायंस में। तो ये ओरिजिन बता देना कंट्री किधर से है, तो मेरा प्रोडक्ट पाकिस्तान से है तो मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेता हूँ। बैटरीज रिक्वायर्ड, नो बैटरीज। डेंजरस गुड्स, तो डेंजरस में है जी नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें कंप्लीट होगी। अब मैंने क्रिएट करनी है अपनी प्रोडक्ट की वेरिएशन, जो कि मेन पार्ट है लिस्ट इस मेरी वीडियो का। तो वेरिएशन इसलिए मैंने लास्ट में रखी है, इसको ज़रा क्लियरली आप लोगों को समझाऊंगा और ताकि आपको इस पे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो वेरिएशंस में चले जाते हैं। वेरिएशन में आ गया। अब वेरिएशन में मैंने देखे लिखा हुआ था पैकेज की क्वांटिटी, मेरे क्वांटिटी में यानी कि मेरे पैकेज में कितनी क्वांटिटी है, तो 1 है सारों में, तो 1 ही पुट कर दूंगा यहाँ पे। अब मैंने चूज़ करने हैं कलर्स, तो कलर चूज़ करूंगा मैं। अब कलर जो मेरे प्रोडक्ट के हैं तो वो मैं सारे चूज़ कर लूंगा। तो मैं सबसे पहले देखता हूँ मेरे पास कलर कौन कौन से हैं। 10 कलर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सबसे पहले मेरे पास कलर है जी एजर ब्लू। एजर ब्लू मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ, एजर ब्लू। उसके बाद इसको ऐड कर दिया एजर ब्लू को। उसके बाद मेरा नेक्स्ट कलर है जी ब्लैक और नेक्स्ट है हॉट पिंक। तो ये मैं ब्लैक और हॉट पिंक ऐड कर देता हूँ। ब्लैक ऐड कर दिया, उसके बाद हॉट पिंक इसको भी मैंने ऐड कर दिया। ये दो मेरे 3 कलर हो गए। ये देखें जैसे जैसे मैं ऐड करता जा रहा हूँ यहाँ पे कलर्स ऐड होते जा रहे हैं। ये 3 हो गए। उसके बाद मैंने नेक्स्ट कलर्स ऐड करने हैं। नेक्स्ट कलर है जी मेरे लेमन येलो है, लाइट पिंक है, नेवी ब्लू है। लेमन येलो, लाइट पिंक एंड नेवी ब्लू। लेमन येलो, लेमन येलो, उसके बाद है जी लाइट पिंक और नेवी ब्लू।
लाइट पिंक, नेवी ब्लू, नेवी ब्लू हो गया। उसके बाद हम चले जाएंगे जी नेक्स्ट कलर की तरफ। ओशन ब्लू है, पर्पल है, रेड है। ओशन ब्लू, पर्पल एंड रेड। ओशन ब्लू, ब्लू, उसके बाद है पर्पल और उसके बाद है जी रेड। उसके बाद नेक्स्ट है जी आखिरी लास्ट कलर हमारा रह गया, वो है जी रोज़ पिंक। तो रोज़ पिंक को भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। रोज़ पिंक को भी हमने ऐड कर दिया। अब हमारे कलर हो गए हैं 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 कलर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है, देखिए यहाँ पे 10 कलर्स विद 1 क्वांटिटी ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप बेसिकली हमने क्रिएट करने हैं SKU। तो SKU क्रिएट करेंगे, ये हमारा प्लेन वाला नहीं है, ये प्रिंटेड है। तो प्रिंटेड या डॉटेड, ये इसको हम नाम देते हैं प्रिंटेड के साथ है, P साथ लगा देते हैं और साथ लगा देते हैं ट्वीज़र, और साथ हम इसको ऐड कर देते हैं इसका कलर। तो ये हमने इसके साथ इसका कलर ऐड कर दिया। अब ये यहीं से सारों को कॉपी करेंगे क्योंकि सारों के साथ यही लगाना है मैंने। तो नेक्स्ट इनके साथ इनका कलर ऐड कर दूंगा SKU के लिए, स्टॉक कीपिंग यूनिट, ताकि मैं बाद में मेरे लिए इजी रहूं और बाद में मुझे इस पर कोई मसला ना आए। ठीक है, तो ये आगे ब्लैक है, इसका ब्लैक, इसके आगे ब्लैक पुट कर देंगे। इसका हार्ड पिंक है तो इसके आगे इसका हार्ड पिंक ऐड कर देंगे। इसका लेमन येलो है तो इसके आगे इसका लेमन येलो ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको थोड़ी सी स्पेस वो अगर दे रहा है तो इसको स्पेस ख़त्म करें। इसका लाइट पिंक है तो इसको आगे लाइट पिंक ऐड कर देंगे। इसके आगे नेवी ब्लू है तो नेवी ब्लू इसके आगे ऐड कर देंगे। इसका ओशन ब्लू है, ओशन ब्लू इसके आगे ऐड कर देंगे। उसके बाद इसका पर्पल है तो पर्पल इसके आगे ऐड कर देंगे। रेड, रेड ऐड कर देंगे। रोज़ पिंक है, रोज़ पिंक इसके आगे ऐड कर देंगे। तो ये मेरे सारे SKU बेसिकली क्रिएट हो गए। यहाँ पे आई थिंक सो रेड था, मैंने पर्पल ऐड कर दिया, इसलिए वो रिपीट कर रहा है कि ये सेम हुआ है। ठीक है, तो अब देखें मेरे सारे SKU भी क्रिएट हो चुके हैं। तो एक्सटर्नल ID मुझे देने की ज़रूरत कोई नहीं है UPC, क्योंकि मैंने GTIN एग्जाम्पशन ली हुई है और वहाँ पे मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया था। अब मैं इन प्रोडक्ट की सारों की 1 बाय 1 इमेजेस यहीं पे ऐड करूँगा। तो सबसे पहला मेरा है एजर ब्लू। एजर ब्लू की मैं इसकी कंडीशन सारों से पहले सारों की सिलेक्ट कर लें। तो न्यू प्रोडक्ट है, न्यू सारों को मैं सिलेक्ट करूँगा। ये यूज़ नहीं है या फिर यूज़ भी नहीं है और ना ही यूज़ एज गुड है, यूज़ एज एक्सेप्टेबल है। न्यू प्रोडक्ट्स हैं सारे, तो ये मैं न्यू में सिलेक्ट करूँगा सारों को। कंडीशन मेरी इस प्रोडक्ट की सारों की न्यू है, तो न्यू मैं सारों में सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये न्यू मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इनमें इमेजेस अपलोड करूँगा। तो बेसिकली सबसे पहले एजर ब्लू है तो एजर ब्लू की इमेजेस मैं वहीं पे जाऊँगा, उस मेरा जहाँ पे फोल्डर पड़ा हुआ है उस पे जाके मैं उसको ले लूँगा। यहाँ पे मेरे ये पड़े हुए एजर ब्लू, तो एजर ब्लू की मैं इमेज उठा लेता हूँ। जैसे इमेज अपलोड होगी यहाँ पे आपने इसको अपडेट कर देना। उसके बाद ऐड इमेज, दूसरा मेरा कलर कौन सा था, सॉरी ये आई थिंक सो सही से हुई नहीं है, तो इसको मैं एडिट कर लेता हूँ क्योंकि अभी सही तरह से अपलोड नहीं हुई थी। पहले ही उसको मैंने ऐड टू लिस्टिंग कर दिया, अभी वो अभी हो गई है। तो अभी यहाँ पे देखें वो सही से आ गई है। दूसरा है जी ब्लैक, तो ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से डेस्कटॉप। दूसरा ब्लैक है तो ब्लैक की इमेज मेन उठा के यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। ये ब्लैक भी होगी। उसके बाद है जी नेक्स्ट मेरा कलर है हॉट पिंक। हॉट पिंक को उठा लेता हूँ, हॉट पिंक को उठा लेंगे। ये इसकी अपलोड हो गई। देखिए जैसे जैसे मैं अपलोड कर रहा हूँ वैसे वैसे वो लिस्टिंग की इमेजेस अपलोड होती जा रही हैं। हॉट पिंक के बाद था जी लेमन येलो। लेमन येलो की इमेजेस उठा लूँगा। मेन इमेज, अभी मैं मेन इमेज ही अपलोड कर रहा हूँ, बाद में इनकी बाकी इमेजेस मैं अपलोड कर दूँगा लिस्टिंग के एडिट में जाके। उसके बाद है जी लाइट पिंक। लाइट पिंक को उठा लेंगे। लाइट पिंक की इमेजेस, लाइट पिंक की ये मैंने उठा ली। उसके बाद
लाइट पिंक के बाद है जी नेवी ब्लू। नेवी ब्लू की पिक्चर उठा लूँगा। नेवी ब्लू, नेवी ब्लू की मेन इमेज उठा ली और ऐड टू लिस्टिंग कर दी। उसके बाद है जी ओशन ब्लू। ओशन ब्लू की इमेज उठा लूँगा। ये मैंने डाटा ऑलरेडी सेव किया हुआ था, इस चीज़ को मैंने पहले ही नेवी ब्लू, नेवी ब्लू भी उठाएंगे जी, ऐड टू लिस्टिंग करेंगे। आई थिंक सो ओशन ब्लू की थी, यहाँ पे मैंने नेवी ब्लू की दोबारा लगा दी है, तो इसको डिलीट करके नेवी ब्लू की जगह ओशन ब्लू कर देंगे। ओशन ब्लू हमने इसको लगा दिया। उसके बाद है जी पर्पल, तो पर्पल की लगा लेंगे। पर्पल के ऊपर चले जाते हैं। सॉरी, फिर ओशन ब्लू कर रहा हूँ। आई थिंक सो ये पर्पल ही है। हाँ जी, ये उस ठीक है, पर्पल ही है। उसके बाद रेड है, रेड को लगा लेंगे। रेड की इमेजेस अपलोड कर दी, ऐड टू लिस्टिंग कर दी। उसके बाद लास्ट मेरी बच गई है जी, कौन सा कलर रह गया लास्ट? लास्ट देख लेते हैं हम अपना कलर। लास्ट है जी मेरा रोज़ पिंक, तो रोज़ पिंक की इमेज उठा ली मैंने। ये सारी इमेजेस मेरी ऐड होगी मेरी इन लिस्टिंग के हिसाब से इनके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्पेस ज़्यादा थी, इस स्पेस को मैंने देख लिया था, तो इसको भी ख़त्म कर देंगे, सही कर देंगे। अब मैंने प्राइस ऐड करनी है, तो मैं अभी प्राइस फॉर एग्जांपल जो भी मेरी प्राइस है 2.45, तो सॉरी ये क्या बोल रहे हैं, 2.45, तो 2.45 उसने सेलेक्ट कर लिया। 2.45, 2.45 और इसको कॉपी कर लेंगे, नीचे पुट करते जाएंगे, ठीक है। सेम प्राइस है सारों की, तो सेम मैं नीचे पुट करता जाता हूँ। तो ये देखें मेरी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे मेरा कोई भी रेड बॉक्स ओपन नहीं है। इट्स मीन के कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो अमेज़ॉन की तरफ से कंपलसरी थी और मैंने प्रोवाइड नहीं की अभी तक। मैंने सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी हैं अमेज़ॉन को, इस वजह से अमेज़ॉन ने मेरा कोई भी यहाँ पे ऑप्शन रेड नहीं छोड़ा। अगर मेरा कोई भी रेड होता तो वो मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी, उसके बाद मुझे क्रिएटिव लिस्टिंग करने की परमिशन देता। इसके बाद मैं करूँगा सबमिट। तो जैसे ही सबमिट करूँगा तो मेरी लिस्टिंग जो होगी बेसिकली वो वेरिएशन के साथ वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे देखें, थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर लिस्टिंग अप्रूव्ड चेंजेस 24 आवर्स। 24 आवर्स ये बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 मिनट्स के अंदर अंदर आपकी लिस्टिंग आपके कैटलॉग के अंदर आ जाएगी। और बाद जैसे ही आप इसको सबमिट करते हैं, तो सबमिट करने के बाद आप थोड़ी देर बाद देखेंगे अपने अकाउंट में जाके, अपने अकाउंट को रिफ़्रेश करेंगे। तो रिफ़्रेश करके आप देखेंगे जैसे ही आप लोग, तो थोड़ी देर बाद आपकी ये वेरिएशंस क्रिएट हो चुकी हैं। जैसे अभी देखें मैंने लिस्टिंग क्रिएट की है, ये आपके सामने कह रहा था ट्विज़र, प्रिंटेड हार्ट पिंक, ओशन ब्लू, रोज़ पिंक, नेवी ब्लू, ये सारी मेरी लिस्टिंग क्रिएट हो गई है विद 10 वेरिएशंस के साथ। ये देख सकते हैं मेरी एक लिस्टिंग है, इसके अंदर 10 वेरिएशंस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 वेरिएशन के साथ मेरी लिस्टिंग क्रिएट हो चुकी है और मेरे अकाउंट में डिटेल पेज के अंदर, सॉरी मेरे कैटलॉग के अंदर ये ऐड अप हो चुकी हैं। तो अब इसके बाद मैं इसका स्टॉक बेच के इनको एक्टिव कर लूँगा, क्योंकि अभी ये इनएक्टिव आउट ऑफ स्टॉक है। जैसे ही मैं इनको स्टॉक भेजूंगा शिपमेंट क्रिएट करके, तो मेरी प्रोडक्ट एक्टिव हो जाएंगे और रेडी टू सेल हो जाएंगी। तो होपफुली गाइज आप लोगों को मेरी ये वीडियो भी काफ़ी पसंद आई होगी। ऐसी ही मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच गाइज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।